पति देवता सुते बाहु माता प्रथम तव देख महिमा अमित न सकी कही सहस शारदावेश। पति को इष्ट देव मानने वाले सनारियों में माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदानी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली त्रिपुर की शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानो होनी के बसु सदा और पुर सभी के किन्हीं के प्रगट ना कारण ते ही यस कही चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती, क्योंकि आप सदा अरब के हृदय रूपी नगर में निवास करते, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सदेसी अब रस दूसरे धरे हूँ बोली गोरी हर्ष वही भरे हूँ। गिरिजा जी सीता जी के नए प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा जो बरु मिल ही जाही मनोराचा। ये सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र संशय भ्रम आदि दोष रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद मनु जाई राच्यो मिली सो बरु स सुंदर सांवरो करुणा दिनान सुजान सिलु सने जन त्राव रोही भाती घोरी असी सुनी सी सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव सही सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शिरो स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोटा जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्ष सुना जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके अंग बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई गुर समीप गवने दो भाई राम का सब को सिखी पाही सरल स्वभाव छुअत छलनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव चल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी पुनि आशीष दोनों भाई इन दीना सुपद मनोत हो तुम्हारे रामो लखन और सुनिए भई सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि बर ज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करण चले दो भाई। सिर्फ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि आयु सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा बहुरी विचारु किन्न मन माही छिय बदन समहीम करना है। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दो जन्मु सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन संग कलंक सिय मुख समता पाओ किमी चंदु बापुरो रंग। कार्य समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई ग्रह सही राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही।
फिर वो घटता बढ़ता और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को चकवे के योग का शोक देने वाला और कमल का वेरी उस मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बेदी मुग पटतर दिन है होई दोसो बड़ा अनुचित किन्ने सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जाने। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सो पाई किन्न विश्रामा विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके क्या पार कर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। आयु अरुण अवलोक हो ताता पंकज कोक लोक सुखदाता बोले लखनऊ जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। ये तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। दोहा अनुरोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जीवी तुम्हारा आगमन सुनी भय नरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई था, रावणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब लखत नखत कर ही उजियारी टारी न सकी चाप तम भारी कमल को मधुकर खग नाना हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाले मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे हो ही टूटे धनुष सुखारे। आयु भानु बिनु श्रम तम नासा दुख धूरे नखत जगतेसु प्रकाशा। वैसे ही हो प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप वो सब नरफान दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विकटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिकी मुनि पही तुरंत पठाए। जनक बिनाए तिन आए सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए। चल हु तात मुनि कहे वो तब पठावा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मासा परायण 8वां विश्राम, 9वां परायण 2रा विश्राम। सिए सुन बरु देखे जाई, सो कहीं दो देई बढ़ाई। लखन कहा जसोजा बाजुन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब मुनि बरबानी, दिन्य आशीष सभी सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, हसी सुती सब पुरबा सिन्न पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर सब
जब सब नगरवासियों में पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भे भारी, सूची सेवक सब लिए हाहाकारी। तुरंत सकल लोगन न पाई, जाहूँ आसन उचित देहूँ सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। दुआ कही मृदु वचन विनीत थी हैं, बैठारे नर नारी उत्तम मध्यम नीच, लघु नीच नीच थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है।